तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी नई वीडियो के साथ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, देखो इसमें है क्या। एक कार डीलर है जिसने परचेज की एक पुरानी कार जिसकी कीमत दी हुई है 1,08,500 रुपये। अब उसने कुछ पैसे मेंटेनेंस पे खर्च किए हैं और उसके बाद उसने इसको बेच दिया है कितने का, 1,56,250 रुपये का। और मेंटेनेंस की कीमत मुझे दी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें टोटल नहीं पता। इसके बाद उससे प्रॉफिट कमाया 25%। हमसे पूछा हुआ है कि बताइए उसने मेंटेनेंस में इस एक्स की वैल्यू पूछी हुई है हमसे। देखो मैं तो यही सजेशन दूंगा, 25% होता है 1/4। सीपी का मतलब 4 है, हमें बताया भाई ये सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब है 1, एसपी का मतलब है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है 15,6,250। तो 1 का मतलब हमें पता लग गया, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 25 और ये 0 आ गया, 31,250 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर ये बेनिफिट मिल रहा है तो मतलब मैंने बेचा कितने का ये भी निकाल लेते हैं। 4 0 0, 4×5 = 20, 2 कैरी, 4×2 = 8 और 2 10, 1 कैरी 5, 4×3 = 12। तो हमें समझ आ गया कि 1,25,000 रुपये की कार खरीदी उसने, अगर इस एसपी के हिसाब से और इस प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो हमें समझ आ चुका है कि ये इतने उसने पैसे शुरू में दिए थे। इसका मतलब अगर हम बाकी पैसा घटा दें इसमें से, 0 0, 10 में से 5 गया, 5, 14 में से 8 गया, 6, 16,500, ये उसने मेंटेनेंस पे खर्च कर दी और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बेस्ट है। अगले पे चलते हैं। कह रहे एक मार्केट प्राइस है शर्ट का, वो दिया हुआ है 10,400 रुपये, डिस्काउंट दिया उसके ऊपर 20% शर्ट के ऊपर और गेन हो गया इतना। नो, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तब प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है। तो मैंने पहले भी बात की है पिछले वीडियो में इसको ऐसे क्वेश्चन पे कि हमेशा 100 मान के शुरुआत कर लो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वैल्यू आप रियल वैल्यू नहीं मानते हो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है। तो देखो अगर मान लो सीपी 100 रुपये था तो उसे प्रॉफिट अगर 30 का होता है तो 130 की बेच देगा वो। इसका मतलब क्या हुआ, जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना है, डिस्काउंट 20% था तो मार्केट प्राइस 130 का 100/80 है, तो 0 0 कर लो यहाँ पे। 4 2 8, 2 4 = 8, 2 5 = 10 एंड 0 जाएगा, 5×3 = 15, 640/4, तो 4 × 4 = 50 हो जाएगा ना, 15 13 पंजे 65, 4 × 4 = 4 × 6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20। तो दिख रहा है साफ साफ, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो वो इतने का ही बेच देगा, फिर तो 130 का थोड़ी बेचेगा, फिर तो इतने का बेचेगा। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है और ये दिख रहा है साफ साफ हमें कि 62.5% ही उसका प्रॉफिट परसेंट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 62.5%। अगला क्वेश्चन करते हैं। पंकज ने एक ट्राउजर बेच दिया 10% के घाटे पे, मतलब अगर 100 रुपये कीमत थी, 90 का बेचा। ठीक है, अगर वो खरीदता 20% लेस प्राइस में, मतलब 20% लेस प्राइस मतलब 80 का खरीदता और 9 रुपये का ज़्यादा बेचता, ये रियल वैल्यू है, ये हमारे इमेजिनरी मतलब अजम्पशन वैल्यू है ये, तो उसे गेन होता 15%। तो यहाँ पे 15% गेन हुआ है उसको। तो देखो 80 का 115% निकाल लेते हैं, तो 0 0 कर दिया यहाँ, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 4×3 = 12, 92 हो गया। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है, तो हमने तो 100 मान लिया ना। तो देखो 90 और 92 में 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का मतलब 9 रुपये है। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है 100 का मतलब, तो 100 का मतलब हो जाएगा 9/2 गुणा में 100, तो 2×50 हो जाएगा यहाँ पे, 9×5 = 45 और 450 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बिना किसी शक के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हेमंत ने 1 दर्जन एग खरीदे हैं और जो एक एग है उसकी कीमत दी हुई है 5.5 रुपये पर एग है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, 12 खरीदे हैं तो 12 0 0, 12×5 = 60, 6 कैरी, 12×5 = 60, 66 रुपए के खरीद लिए उसने। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 एग वेस्ट हो गए जब वो नीचे गिरने की वजह से, दे फॉल डाउन एंड गेट डैमेज, खराब हो गए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 12 एग थे तो अब 10 ही बचे हैं।
एंड बैलेंस एग मतलब जो बेचे उसने बचे हुए 10 एग वो बेच दिए, एक अंडा इतने का। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि इसको 10 से गुणा कर लो, 77 रुपए के बेच दिए। तो कह रहा है नेट प्रॉफिट अर्न बताओ, तो साफ साफ दिख रहा है 11 रुपए का प्रॉफिट है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि लॉस जो होता है अगर आर्टिकल को इतना के बेच दिया जाए जो 5% का हो जाता है, तो 95% की वैल्यू दी हुई है 1235 रुपए। कह रहा है कितने का बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 10%, मतलब 110% की वैल्यू पूछी हुई। तो तरीके तो बहुत हो सकते हैं, चलो डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं। 1235 बटे में 95 गुणा में 110। तो सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितने में जाएगा। 5 एकम 5, 5 ने में 45, 5 दूनी 10, 5 और 20, 5 सते 35, और ये चला जाएगा 19 एकम 19, 19 दिए 57 हो जाएगा। 13 इंटू 11 143 हो जाएगा। तो पैसा आ जाएगा 1430 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 1430 हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्या एक्सपोर्ट एसेसरीज है शॉप ऑर्गेनाइज अ रनिंग इवेंट फॉर किड्स। एंट्री फी है उसकी 200 रुपये, मतलब 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। दे वर एक्सपेक्टिंग 300 एंट्रीज, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 300 एंट्री आ जाएंगी ऑन द इवेंट डे, लेकिन 200 ही आ पाई, मतलब सिर्फ 200 टर्न अप हुई। मतलब पहले सोचा था उन्होंने 6,000 रुपये आएंगे, 60,000 रुपये आ जाएंगे, 4 जीरो 2 के 6 के साथ, लेकिन आए कितने, 4,000 रुपये आए, 40,000 रुपये। कह रहे कि कितने, हाउ मच लेस मनी डिड दे रिसीव इन द एंट्री कंपेयर्ड विद देयर इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ 300 एंट्रीज। तो कितने पैसे कम मिले हैं भाई, इसको मिले हैं 20,000 रुपये कम, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले पे चले, अगले पे चलते हैं। कह रहा है एक आर्टिकल है जो बेचा गया है 7 बाय में 8th ऑफ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो नहीं पता मुझे, लॉस हो गया है 37%। कह रहे बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर आर्टिकल को बेच दिया जाए 21 बटे में 12 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखो इसमें सजेशन बताता हूँ, एक 7/8 है पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा 21/12 है। तो इन दोनों का ना एलसीएम जो नंबर है वो ले लो, पहले वाला एसपी। फायदा ये होगा कि जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे ना कट जाएगा, 12×96 होता है, तो 96 ले लो या 960 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला एसपी कह रहा है 7/8 है, मतलब साफ साफ दिख रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 सत्ते 84, ये है पहला एसपी। दूसरा है 21/12, मतलब 12×96 होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये है दूसरा एसपी। अब है कि यहां पर लॉस दे रखा है 37%, और यहां पे पूछा हुआ है प्रॉफिट परसेंट कितना हो अगर ऐसी सिचुएशन है। तो देखो मेरा सजेशन तो हमेशा एक रहता है, यहाँ से सीपी निकाल लो। देखो 63% ना, क्योंकि 100 में से 37 गया, 63% की वैल्यू 84 है, तो सीपी मतलब 100% होगा, तो निकाल लो 100%। 100/84 बटे में 63 गुणा में 100। ठीक है, तो ये सीपी आ जाएगा और ये एसपी है। देख लो प्रॉफिट परसेंट, तो सीपी रेशियो एसपी निकाल लो। सीपी कितना है, ये हो जाएगा 7×63, 7×7, 4 3 चौक 12, 3 3 400/3। तो 400/3 इधर है 168, 3 को हटाओ यहाँ से, यहाँ गुणा कर लो। तो 400 रेशियो 3×8 = 24, 2 कैरी, 3×6 = 18 और 2 20, 2 कैरी 504। देख लो कितना प्रॉफिट परसेंट है, 104 रुपए का है 400 रुपए के ऊपर। तो 4 दूनी 8, 4×6 = 24, 26% प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कह रहा है अमन ने परचेज किए कुछ एप्पल, 41 एप्पल परचेज किए 1 रुपए के। ठीक है, अब कह रहा है कितने बेच दे वो 1 रुपए के कि उसे प्रॉफिट हो जाए 64%। मैं तो ये सजेशन दूंगा सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, सबसे बढ़िया रहता है। सीपी कितना है, 100% होता है हमेशा। सेलिंग प्राइस कितना है, 164% होता है। तो इसको सोल्व करोगे ना, तो 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो सीपी आ गया 25, एसपी आ गया 41। कंपेयर कर लेते हैं सीपी और एसपी को। देखो
अगर सीपी 1 रुपये रहा होगा तो एसपी 41/25 रहा होगा, यही तो मतलब है इस बात का। इसका मतलब क्या हुआ, 41/25 के वो 41 एप्पल बेच रहा है आज, यही तो मतलब है इस बात का। हमें पूछा गया कि 1 रुपए के कितने बेचेगा, तो देख लो 41/25 कर लो, इसको कट गया तो 25 बेचेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चले आगे, अगले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एमजी रोड जो है दिल्ली का, पीवीआर जो है वहां पे, उसमें 300 सीट है, 300 सीट है, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच टिकट व्हेन द थिएटर इज हाउसफुल, जब हाउसफुल है, जो प्राइस है पर टिकट का वो 60 रुपए है। कह रहा है फॉर एवरी 1 इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट, अगर 1 रुपए बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ टिकट 2 कम हो जाती है। मतलब अगर 1 बढ़ाओगे तो 298 टिकट सीट बिकी, 298 सीट की टिकट ही बिकी है। अब कह रहा है प्राइस ऑफ टिकट बताओ थिएटर में ओनर कितने रखे कि उसे मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू हो जाए। इतनी बात तो हमें समझ ही आ रही है कि 300 गुणा में 60 होता है 18,000, 200 अगर ये 298 हो जाएगा और ये 61 हो जाएगा तो ये वैल्यू 18,000 से बड़ी आ जाएगी, इसको करके भी देख लेना। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्राइस ऑफ जो है टिकट का वो कितना कर दे, मुझे नहीं पता कितना कर दे, 60 + x लिख लेते हैं। अगर x बढ़ेगा तो ये 2 कम हो रहा था, 1 कम होने पे तो 1 रुपए बढ़ने पे 2 सीट कम हो रही थी, x बढ़ने पे 2x कम हो जाएगा। तो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू क्या होता है, ये बात हमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। देखो रेवेन्यू हो जाएगा कितनी सीट है और एक टिकट का प्राइस कितना है, मतलब 300 - 2x और 60 + x, ये रेवेन्यू हो जाएगा। अब देखो जो थोड़ी नॉलेज नहीं है जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनको मैं एक बात बताता हूँ। देखो इसको पहले सोल्व कर लो, देखो क्या आएगा, ये आएगा 3 × 6 = 18, 18,000, ये आ जाएगा 300x, ये हो जाएगा 120x - 2x², इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा -2x² + 180x + 18,000। देखो जिसको नॉलेज नहीं है ना वो तो यही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैक्सिमम रेवेन्यू को निकाला कैसे जाए। तो क्वाड्रेटिक में ना एक ट्रिक है, देखो होती क्या है, ट्रिक सीख लो सबसे पहले। तुम्हें लॉजिक पता है नहीं पता कई बार फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे x² आगे माइनस साइन है, तो हमेशा ना एक ग्राफ ऐसा बनता है, जिसको नॉलेज है नहीं है पता नहीं, लेकिन आप समझ लो। तो हमेशा ना मैक्सिमम तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ना हमेशा x की वैल्यू ऐसी कंडीशन में -b/2a होती है, याद रखना। मतलब -b यहाँ पे ये होता है, अगर इससे कंपेयर करोगे x² + bx + c से, तो b है यहाँ पे हमारा 180, और 2 को -2 से गुणा करोगे तो ये बनेगा -4, तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45 आ जाएगी x की वैल्यू। मतलब हम कह सकते हैं कि एक टिकट का प्राइस आज के टाइम पे 105 रुपए है, अगर वो मैक्सिमम रेवेन्यू चाहता है। थोड़ा ट्रिकी है, बट सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि, मैं दूसरा कलर लेके लिख देता हूं, कि कभी भी ऐसी सिचुएशन है, याद रखना -b²/2ac ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देता है पैराबोला के केस में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनता है, और पैराबोला की फिगर ये होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है 3 स्पोर्ट्स आइटम खरीदे गए हैं, एक है जैकेट, एक है सॉक्स, एक है शूज। इनका सीपी का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। कह रहा है पहले पे प्रॉफिट हुआ है 25%, दूसरे सॉरी जैकेट पे 20% है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 25% सॉक्स पे, और यहाँ पे लॉस हुआ है 10% शूज पे। तो बोला गया है कि बताइए ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का बता दो पूरी ट्रांजैक्शन में कितने का हुआ। तो आसान है क्वेश्चन, मेरा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि आप लोग इसको ना थोड़ी बड़ी वैल्यू कर लो, ताकि पॉइंट्स में ना आए, 0 कर ले, यहाँ भी 0 कर लिया, यहाँ भी 0 कर लिया। और इससे भी बेटर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि और कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो थोड़ा ऐसे सीखो, 20% होता है 1/5, ये होता है 1/4, ये होता है 1/10। तो 5, 4 और 10 को अगर ध्यान से देखोगे तो 20 इन तीनों का मल्टीपल है। तो इन तीनों नंबर को 20 का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको 20 से गुणा किया 40 हो गया, इसको 20 से गुणा किया 60 हो गया, इसको 20 से गुणा किया 80 हो गया। तो हमें साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8 रुपए का, क्योंकि 1/5 40 का 8 होता है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 × 4, 4 × 5 = 20।
यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा हमारा 8 रुपए का। तो दिख रहा है साफ साफ ओवरऑल ना प्रॉफिट हुआ है 15 रुपए का, कितने के ऊपर, सीपी के ऊपर। और सीपी कितना है 40 और 800 180, गुणा में 100, 0 0 काट देते हैं, 3 6 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15, 3 6 18। यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर दी हमने, दोबारा करते हैं। 2 3 6, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 25/3, और 25/3 होता है 8.33% प्रॉफिट। और यही इस क्वेश्चन का देखो आंसर। तो ये ट्रिक है क्वेश्चन को करने की, समझ आ गई होगी। अगले पे चलते हैं, देखो क्या है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो क्या है, परवीन ने मार्केट गया और वहां से उसने एप्रिकोट, बनाना और गवावा खरीद ली। कह रहा है उसने ना कम से कम 25 फ्रूट तो खरीदे हैं, मतलब इसकी वैल्यू भी 25 कम से कम होनी चाहिए, इसकी भी 25 कम से कम, इसकी भी 25 कम से कम। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि अगर कॉस्ट जो है गवावा की 1 रुपए ज्यादा हो जाए और बनाना की 4 रुपए ज्यादा हो जाए, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 136 रुपए बढ़ जाता है। तो अगर बोट उसने टोटल फ्रूट 80 खरीदे, मतलब एप्रिकोट, बनाना और गवावा टोटल 80 हैं, तो पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ बनाना उसने कितने परचेज किए हैं। ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या करेंगे इसको। देखो एक बात तो ये समझो कि अगर ये भी 25 होना चाहिए कम से कम, ये भी 25 होना चाहिए कम से कम, ये भी 25 होना चाहिए कम से कम, तो इन तीनों को ऐड करके 75 बनता है ना। तो जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जी की वैल्यू कम से कम 25 तो होनी चाहिए। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, अब जो 5 एक्स्ट्रा है वो 5 गवावा भी हो सकते हैं एक्स्ट्रा, या फिर 1 गवावा 5 बनाना भी, 4 बनाना हो सकते हैं। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू ना 30 या 30 से कम हो सकती है। तो ये रिलेशन था जो पता होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी एक मैक्सिमम 30 तक जा सकता है ना, अगर 5 एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। तो देखो क्या होगा, अगर अब बनाना बी थे, तो अगर एक बनाना का प्राइस 4 रुपए बढ़ गया, तो टोटल 4 भी प्राइस बढ़ गया, प्लस अगर एक गवावा का प्राइस 1 रुपए बढ़ गया, तो अगर टोटल नंबर ऑफ जी है तो टोटल जी बढ़ गया, और यही टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है जो कि 136 रुपए है। देखो ये ट्रिकी पार्ट है, कैसे ये नंबर जो है ना, ये 4 का मल्टीपल है, ये नंबर जो है 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर भी 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ये ट्रिक है। यहाँ पे क्या ट्रिक है, देखो 25 और 30 के बीच में ना मात्र एक 28 ही नंबर ऐसा आता है जो 4 का मल्टीपल है। तो ना चाहते हुए जी को 28 होना पड़ेगा, जी को 28 होना पड़ेगा, और बी को 136 में से अगर 28 घटा दिए जाएं तो 108 बनता है, और 108/4 बनता है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ बनाना कितने परचेज किए, उसने 27 बनाना परचेज किए हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको दोबारा करना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसी चैप्टर की एक और वीडियो देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता सब कुछ कवर हो गया, अभी काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चन पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।